छोटी सी कुरानी आयत है, इसको 7 मरतबा पढ़ लीजिए। तो आपको ये वीडियो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अभी रोकिए और कि एक बार इसके अंदर कितना ज़्यादा फ़ायदा है आप लोग देख लीजिए। इसको एक बार पढ़ लीजिए और अपनी ज़िंदगी में जो भी बेबरकती का मसला है वो उसको हल कीजिए। आप इसको कीजिए, आप खुद सोचेंगे कि आज से पहले मुझे इतना सुकून नहीं मिला। और ये दुआ पढ़ने से आपको दिमाग में हलाल रोज़ी कमाने का हज़ारों आइडिया आपको मिल जाएगी। यकीन ना हो तो आप इस वीडियो को एक बार पीछे ना करके मुकम्मल देख लीजिए और वीडियो को कीजिए, आपका इनाम आपके सामने होगा और आपके जो इल्म है बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा। छोटी सी दुआ है मगर ये दुआ में आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये पैगाम उनके लिए है जो रिज़्क़ तंगी से परेशान है और बेबरकती है, यानी कि गरीबी के शिकार हो चुके हैं। तो वो बेबरकती जो अभी तक ऐसा लोग हैं जो इस वीडियो को एक बार करके देखिए। ये कुरानी वजीफ़ा है, मैं बताती हूँ, सिर्फ 7 दिन इंशाल्लाह इसका असर आपको दिखने को मिलेगा। अगर यकीन ना हो तो इस वजीफ़े को किया जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है वजीफ़ा कुरानी वजीफ़ा है, यानी कुरान की जो आप लोग कुरान की जो आयत है वो इसका ही है। इंशाल्लाह ताला आपके जो खैर और बरकत है इतनी ज़्यादा हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको दुनिया भर की जो ईमान है, जो दुनिया भर की आपके जो ख्वाहिश है वो पूरा हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ मेरे कहने से एक बार ये कुरानी पाक आयत को एक बार करके दीजिए, आपका दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिलेगी। तो आपको ये अल्लाह पाक की कुरानी सूरह आयत है, ये आपको मैं बोलूँगी जिसका वजीफ़ा जिसका तजुर्बा ये है कि जो अल्लाह से डर गया, अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकाल देने का रास्ता खुद ही बना देते हैं। जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता रिस्क देने के बारे में, वहाँ से वो मिल जाता है। ये आयत हमें ये सिखाती है कि तकवा यानी कि अल्लाह का डर, ईमानदारी हलाल ज़िंदगी के सबसे रिस्क का अमल है। यानी कि अगर आप आपके घर में कारोबार में बरकत लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अल्लाह से डरिए। हराम रोज़ में तो आप वैसे भी कभी बरकत नहीं होगी। अमल कीजिए। अमल करने का तरीका कुछ ऐसी है कि आपको 7 मरतबा ये दुआ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़्क़न तय्यबन बाइल्मन नाफ़िअन बा अमलन मुक़ब्बलन। तो ये आपको 7 मरतबा छोटी सी आयत पढ़ना है। इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह मैं तेरे पाक और हलाल रोज़ी का फ़ायदेमंद इल्म और मुक़द्दर नेकियां चाहता हूँ। इस अमल को 7 दिन बिल्कुल इस तरीके से कीजिए। आप शुरू करने से पहले आपको 7 बार दुरूद पाक पढ़ना है जो आपको आता है। तो वो दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़्क़न तय्यबन बाइल्मन नाफ़िअन बा अमलन मुतक़ब्बलन, ये आपको 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर पहले आपने जो 3 बार दुरूद पाक पढ़े थे, फिर आपको आखिर में 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह से अपनी हलाल रोज़ी के लिए दुआ करे और वजीफ़े को फजीलत अदा करे। अगर कोई शख्स फजर के नमाज के बाद ये दुआ 7 मरतबा पढ़े तो अल्लाह उसका पूरा दिन के लिए रोज़ी का इंतज़ाम कर देता है। फिर वो शख्स पूरा दिन किसी भी क्या मोहताज नहीं हो सकता है कि वो रोज़ी नहीं मिलता है उसको। ऐसा दूसरा जो है मैं आप लोगों को बहुत ध्यान से करवाना चाहती हूँ वजीफ़ा। रात को अगर ईशा के नमाज के बाद आप पढ़ते हैं तो नबी पाक ने फरमाया कि रात को सोने के वक्त सूरा बकरा पढ़े। जो हर रात में आपका सूरा बकरा पढ़ते हैं उस पर भी कभी फ़क्र यानी गुर्बत नहीं आएगी। तो ये हमारे प्यारे आका हुजूर का फरमाया हुआ आलीशान ये दुआ है। नबी पाक ने फरमाया कि जो शख्स ईशा की नमाज के बाद सूरा बकरा तिलावत करके सोते हैं तो वो शख्स कभी भी भूखे पेट नहीं सो सकता है। उसका मुकद्दर कभी ना कभी गरीबी नहीं आ सकती है। लेकिन इसके लिए आपको अहम हिदायत रखनी चाहिए, वजीफ़े पर नहीं अल्लाह पर फजल पर यकीन रखना चाहिए। मेहनत हलाल होनी चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए और रोज़ाना इस अमल को करना चाहिए इंशाल्लाह। और अगर कोई शख्स इस नीयत से इस अमल को रोज़ाना करते हैं यानी कि रोज़ाना सूरा बकरा का तिलावत करते हैं तो अल्लाह उस इंसान के लिए सूरा बकरा
बकाया को बाइज़ रहमत बना देता है। बोलिए सुभान अल्लाह। तो अच्छा जी, तो हमारी ज़िंदगी में रिस्क को रोकने के लिए ये निशानी कौन सी है जिसमें हमारे घर में बेबरकत ख़त्म हो जाती है? तो बहुत बार लोग कहते हैं कि हम वजीफ़े करते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन हमारा सुकून नहीं मिलता है, हमारा काम नहीं करता है वजीफ़ा। क्या आपका रिज़्क हलाल है? क्या आपका ज़कात देते हैं? क्या आप अल्लाह की छोटी छोटी जो आयत है वो अपनी ज़िंदगी में अमल करते हैं? अगर आपका जवाब ना है तो आज से शुरू कर दीजिए ये काम, तो आपका बरकत सिर्फ मालामाल नहीं, आपकी ज़िंदगी भी सुकून भरी ज़िंदगी कर देगी। सेहत में, घर के सदक़ों में, एक और रूहानी और तकब्बुल में जो ज़िंदगी को सुकून दे सकते हैं और आपके घर में बेबरकती का डर ढेर सारा जो भी है वो हल कर देते हैं। अगर अपने मालोमाल दौलत में इजाफे को लिए कर सकते हैं तो आपको, अगर इस इजाफे को आप करना चाहते हैं, इस दुआ को आप कर लीजिए, तो किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं इस दुआ को। वो दुआ है, इस दुआ को पढ़ने के लिए आपको शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको इस दुआ को आपको पढ़ना है, इस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तकब्बलतु वा हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसको आपको पढ़ लेना है 7 मरतबा। उसके बाद आपको फिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इसका ये तजुर्बा ये है कि ये मेरे अल्लाह काफ़ी है, जो अब तुमने मेरा कोई सिकवा नहीं, कोई मामूद नहीं, मैंने उसी पर भरोसा किया और वही मेरा आज़िम अर्श वाला रब है जो मुझे देने वाला है। तो इसको आपको पढ़ना है जैसे मैंने बताया, और अपने सोने के टाइम दम कर लेना है। इंशाल्लाह एक बार आपको दुआ पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेना है। छोटी सी दुआ है, यकीन माने इंशाल्लाह ताला अंदर से सुकून इतना मिलेगा, रूहानी सुकून इतना मिलेगा कि अल्लाह के फजलो करम आपके दिमाग में हलाल रोज़ी कमाने के लाखों आइडियाज़ ला देंगे। एक बार ट्राई करके देखें। तो अगर आप चाहते हैं कि इन कुरानी अमल अपनी ज़िंदगी में हिस्सा बनाएं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपको गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। कुरान की छोटी छोटी आयत इनको पढ़िए और बड़े से बड़ा फ़ायदा अपनी ज़िंदगी में लाइए और इसको शेयर करके दूसरों को भी शामिल कीजिए कि ताकि उसके भी ज़िंदगी का बेबरकती हल हो सके। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हो तो इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं पर इंशाल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा